एक जलगांव की नई नई बहू हमारे पास आई। गुरुजी, हमका बेटी खुश रहो। गुरुजी, हम बहुत हैरान हैं। हमका क्या हुआ? बोले हमारी सासू माँ गाली बहुत बकती है। हम कथा सुनते, प्रवचन सुनते, गाली देने लगती, बहुत गाली देती, बहुत गाली देती। हमका कोई बात नहीं, तुम कल आना, हम एक मंत्र पड़ा हुआ जल दे देंगे, तुम्हारी कलेश महाभारत खत्म हो जाए। वो दूसरे दिन आई। गुरुजी, वो जल दे दो। हमने एक बोतल में पानी भरा, थोड़ी शक्कर डाल दी, केसर वेसर डाल दी। हमने कहा बेटी इधर आ। हाँ गुरुजी। हमका कथा सुन के जैसे ही घर जाना तो लड़ाई तुरंत होती है। बोले गुरुजी तुरंत, जैसे ही घर में जाओ, आ गई पुजारन, आ गई भक्तनी, मीराबाई बनी डोल रही है। सासू माँ ऐसे गाली बकने लगती। हमका चिंता मत करो। और क्या कहने लगती? बोली महाराज, जैसे ही प्रवेश करो सोई हमारी सासू माँ चिल्लाने लगती, अरे आ गई, मटक रही है, बाहर घूम रही है, काम चोरनी है, काम नहीं करना है तो लिया माला और बन गई बाबनी। बाबा बन जा बाबा, बाबाओं के यहाँ चली जा। ऐसे उल्टे सीधी बातें बोलती हैं। हमने कहा तुम क्या कहती हो? बोले गुरुजी फिर हमसे भी नहीं रहा जाता, तो हम भी दो चार बातें तो बोल ही देते हैं। हम कहा बेटा इधर आ। जैसे ही घर में घुसना, ये जल है, इसमें मंत्र हमने मार दिया। ये पानी का जल साधारण नहीं है, बहुत पावरफुल है। जैसे ही घर में घुसना, 4 ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त ये है, जब तक सासू माँ गाली बके तब तक ना तो इसे पीना है ना बाहर उगलना है, मुंह में ही रखे रहना। महाराज जो आज्ञा। अब वो जैसे ही घर गई, उसने 4 ढक्कन, जैसे ही सासू माँ ने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो ये भी बोलने ही वाली थी, तब तक इसे जल याद आ गया। इसने 4 ढक्कन मुंह में डाल लिया, मुंह बना के बैठ गई। अब गाली तो बकना चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, बाहर उगलना नहीं है। तो 10-15 मिनट बाद सासू माँ शांत हो गई, चुप हो गई। उल्टा ये और बोली, आजकल गूंगी हो गई का, जो बोल नहीं रही। अब ये कहे कि बोलो तो सासू माँ बोली ये क्या कर रही है? गूंगी हो गई क्या? भगवान ने मुंह तेरा फोड़ दिया क्या? अब ये इसे लगे तो कि ये मन में तो कहे कि हमारा नहीं फूटा, तेरा फूट गया करम जली। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि पानी पीना भी नहीं है और उगलना भी नहीं है। जब 10-15 मिनट बाद सासू माँ चुप हुई, फिर इसने पानी पिया। दूसरे दिन फिर यही किया। 5 दिन बाद हमें मिली। हमने कहा कहो बहू रानी, तुम्हारे घर की लड़ाई कैसी है? बोले गुरुजी, तीसरे दिन से आराम लग गया। 2 दिन तो खूब गाली मिली। तीसरे दिन हमारी सासू माँ हम ही से पूछ रही थी कि आजकल कौन से बाबा जी के प्रवचन सुन रही है, आजकल कौन से बाबा जी के प्रवचन सुन रही है, जो बड़ी सुधर गई है, कुछ नहीं बोल रही है। तब हमने बताया बागेश्वर वाले गुरुजी के प्रवचन सुन रही हो। हाँ, तब वो बोली अच्छा अब एक नया लफड़ा फंस गया। हमने कहा बेटा कहाँ की हो? बोले झुरखेड़ा की। बोले झुरखेड़ा की। तो हमने कहा टेंशन में क्यों? बोले गुरुजी हमने सुना आज तुम जा रहे। हमने कहा हम तो जा रहे हैं बेटा। गुरुजी तुम चले गए, कहीं पानी खत्म हो गया, फिर तो फिर लड़ाई होगी। हमने कहा नहीं 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 नहीं, तुम टेंशन ना लो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में नल आता है? नल? बोले है। हमने कहा जब भी पानी कम बचे नल से पानी डाल लेना, थोड़ा शक्कर डाल लेना, और जब भी गाली गलौच होगा तो 2 ढक्कन डाल लिया करो। बेटा जल तो बहाना है, असलियत बात तो ये है, एक अगर बक बक करे तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। एक अगर गरम हो तो दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। पति अगर थोड़ा गरम मिजाज के होवे गुस्सैल, तो पत्नियों को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। भाड़ में गया। अब पति भी कहे मैं खा मार दूंगा मुक्का, और पत्नी भी कहे लेता मार लो। हो गई महाभारत। फिर क्या? दे ढिसुम ढिसुम, फिर तो वही महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। अरे पति थोड़ा गुस्सैल है, कहाँ घूम रही है, खाना नहीं बनाया, सुबह से कथा में चली गई, हमारा दिमाग खराब किए बाबाओं के चक्कर में, दिन भर टीवी पे लगी रहती, कभी ये बाबा जी, कभी वो बाबा जी, कभी ये कभी वो, कभी अच्छा कभी सास बहू का सीरियल। कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म है, धीरे से कह दिया करो सुनो जी
ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, वरना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। फिर देखो तुम, हा, 2 मीठी बातें बोल दो और थोड़ा चुप रहो। अच्छा, किसी को गुस्सा चढ़ी हो, भयंकर गुस्सा, और तुम उसके सामने बढ़िया ऐसे हंस के कहो ओ हो, पर देखो तुम उसकी गुस्सा और हाई हो जाएगी। भैया, एक अगर क्रोधी है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। पत्नी अगर गुस्सैल है तो पति को चुप हो जाना चाहिए। पिता अगर गुस्सैल है तो पुत्र को चुप हो जाना चाहिए। एक अगर गरम रहेगा, एक नरम रहेगा, तो घर घर नहीं, घर मंदिर रहेगा।